गो बैक मारवाड़ी को लेकर नगर में रोष व्यक्त हो गया है। राजस्थानी प्रगति समाज व अन्य सदस्यों ने गो बैक मारवाड़ी को लेकर तेलंगाना मादिका परीक्षण समिति द्वारा आगामी 10 फरवरी को इंदिरा पार्क के सम्मुख धरना करने का तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। समाज प्रतिनिधियों ने प्रदेश में भेदभाव का माहौल फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। डीजीपी ने इस संबंध में एक्शन लेने का आश्वासन दिया। यह राजस्थानी प्रगति समाज के महामंत्री गोविंद राठी, अशोक कुमार बंसल, नंदगोपाल भट्टड़, डॉक्टर आर.एम. साबू, सीए लक्ष्मी निवास शर्मा सहित अन्यों ने मादिगा संघ द्वारा इस प्रकार राज्य में भेदभाव का माहौल फैलाने की तीव्र भर्त्सना का डीजीपी को ज्ञापन सौंपा और स्थिति से अवगत करवाया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया है कि मादिगा परीक्षण समिति की मांग पूर्ण रूप से अनैतिक होने के साथ साथ भारतीय संविधान के खिलाफ भी है। राज्य में इस प्रकार का भेदभाव वाला माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में इस प्रकार भेदभाव वाला माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर भारतीय व मारवाड़ी समाज तेलंगाना राज्य में स्वतंत्रता पूर्व से निर्वासित है। वर्तमान में 100 से अधिक स्कूल, 100 कॉलेज, गौशालाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थानों का संचालन कर सेवा कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं और क्षेत्रवाद व जाति पाति का भेद करना संविधान के खिलाफ है। इस प्रकार ये किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा अत्याचार करना धर्म संगत नहीं है। इस प्रकार माहौल खराब करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर दंड देना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के विवाद पैदा करने वाले फन न फैला सके। इस अवसर पर महामंत्री गोविंद राठी ने बताया है कि इस प्रकार क्षेत्रवाद की छोटी सी चिंगारी भयंकर आग का रूप ले सकती है, इसीलिए इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। मैं गोविंद राठी, राजस्थानी प्रगति समाज का महामंत्री। आज हमने श्री सीवी आनंद जी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमने उन्हें निवेदन किया कि भाई ये जो मादिगा परिरक्षण समिति द्वारा यहाँ 10 तारीख को एक महाधरना करने जा रहे हैं उस पर रोक लगना चाहिए और इसको बात को यहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी समाज हो या उत्तर भारत समाज हो, सबको साथ लेकर चलता है और उनको उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता है और ऊंच नीच कुछ हो जाए तो संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद हो या हिंदुस्तान हो, सब लोग मिलजुल कर काम करना चाहिए, यही हमारी आशा है। मादिगा परिरक्षण समिति द्वारा हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि उत्तर भारतीय और मारवाड़ी गो बैक, और बहुत ही दुख के साथ हमें बोलना पड़ रहा है कि चाहे वो उत्तर भारतीय हो या मारवाड़ी हो या एससी हो या एसटी हो, सब इस देश के संतान है, नागरिक है और सबको यहाँ पर रहने का हक है। और मैं नहीं समझता कि मारवाड़ी समाज किसी के अगेंस्ट बात करता है और मारवाड़ी समाज सबको हित में लेकर काम करता है। तो मैं जो हमारे एससी भाई जो मादिगा समाज के हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपके मन में कोई भी चीज़ की शंका मत रखिए, क्योंकि मारवाड़ी समाज जहाँ भी जाता है वो देश या राज्य को अपनाता है और उसी तरह जन कल्याण के लिए काम करता है। और मारवाड़ी समाज और उत्तर भारतीय समाज सभी को साथ लेकर चलते हैं। और यहाँ पर कोविड के अंदर भी आपने देखा था कि किस तरह से उत्तर भारतीय समाज और मारवाड़ी समाज ने मिलजुल कर काम किया, ये आपके सामने दर्शाता है। और इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट में थोड़े लोग डर गए थे, उसको देखते हुए हमने डीजी अंजनी कुमार को एक ज्ञापन सौंपा था और उसमें कहा गया था कि भाई जो भी ये जो एक्शन ले रहे हैं ये गलत है और उनको समझाना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि एक धरना देंगे इंदिरा पार्क के पास। मैं वो इंदिरा पार्क के पास धरना को भी रोकने के लिए और इसको और आगे बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं और भारत में सबको रहने का हक है। और यहाँ पर जो मारवाड़ी भाई या उत्तर भारतीय आए यहाँ के नहीं है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की पैदाइश है। और हमने हाल ही में कल अपने कमिश्नर साहब सीवी आनंद साहब को भी एक ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए और उनका हमें फ्रूटफुल उनका कॉन्फिडेंस है, बोले कि भाई हम इसको देखते रहेंगे। और हमने उनको धन्यवाद दिया और धन्यवाद देते हुए कहा कि भाई ये जो मादिगा समाज द्वारा ये जो कर रहे हैं गलत है,
और उनको भी हमारे साथ मिल बढ़ कर काम करना चाहिए। मारवाड़ी समाज हो या अन्य समाज हो या तेलुगु समाज हो या वैश्य समाज हो, सब लोग भारतवर्ष की उन्नति के लिए काम करते हैं और प्रदेश की उन्नति के काम करते हैं। इसलिए मैं पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि इस भावना को यहीं पर खत्म कीजिए और आगे मत बढ़ाइए। धन्यवाद।